हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1। भारत एक परिचय। परिभाषा है, स्ट्रैबो नामक विद्वान के अनुसार पृथ्वी उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, झील, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसे ही भूगोल कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानी वैज्ञानिक इरेटोस्थनीज ने किया था, जिस कारण उन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। कुछ विद्वान हिकेटियस को भूगोल का पिता मानते हैं क्योंकि उनकी पुस्तक जेम्स पीरियड में पहली बार पृथ्वी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया था। जर्मनी के वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट आधुनिक भूगोल का पिता या जनक माना जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में उन्होंने ही भूगोल के दार्शनिक एवं प्रामाणिक व्याख्या की। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी तथा ग्राफो का अर्थ वर्णन होता है, अर्थात संयुक्त रूप से जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। भारत के भूगार्भिक संरचना का विकास। भूगार्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में भूभाग से संबंधित है, जो क्रीटियस युग के दौरान पैंजिया से अलग हो गया था। 55 मिलियन वर्ष पहले यूरेशियन भूभाग से जा मिला था। भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया है। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों से मिलता है। अन्य नाम हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त आदि है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत का मात्र 2 संवैधानिक नाम है, इंडिया और भारत। ये दिशा दिया हुआ है, दिशा जैसे उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। वर्ल्ड मैप है, इसको आप लोग देखिएगा आप खुद से। विश्व भूगोल का निर्माता मार्टिन वहम है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एनविले 1752 में। भारत मानचित्र पर सर्वप्रथम को किसने दर्शाया था? टॉलमी ने। भारत पृथ्वी का स्थलीय एवं जलीय विभाजन। संपूर्ण पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल का विस्तार है तथा 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है। पृथ्वी को मुख्यतः 7 महादेश और 5 महासागर में बांटा गया है। स्थलीय भाग। महाद्वीप या महादेश के स्थलखंड के बृहद स्वरूप को महादेश कहते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर महादेश का क्रम घटते क्रम में है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका महादेश पर मानव निवास नहीं करता है, जबकि अन्य सभी पर निवास करते हैं। विश्व के सभी देश अंटार्कटिका महादेश पर अपना अनुसंधान संस्थान खोले हुए हैं, जिस कारण इसे इस महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारतीय अनुसंधान केंद्र है, जो अंटार्कटिका में स्थित है। अब आ जाइए बी, जलीय भाग। पृथ्वी पर 71% भाग जल है, जो महासागर में पृथ्वी के कुल जल का 97% समाहित है। अन्य स्रोत जैसे हिमानी, नदियाँ, झील, भूमिगत जल और वायुमंडलीय जल है। पृथ्वी के कुल जल में जल का 3% इसमें समाहित है। महासागर जलीय
भाग के बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। इसकी कुल संख्या 5 है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसकी कुल महासागरीय जल का 46% जल है, जबकि सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। 5 महासागर है: प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। भारत एशिया महादेश के दक्षिण भाग में तथा हिंद महासागर के शीर्ष में स्थित है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसके नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। पृथ्वी का कटिबंधीय विभाजन है, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। जैसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है 66.5 डिग्री, तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है शीत कटिबंध है 66.5 डिग्री। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है 33.5 डिग्री, तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है 33.5 डिग्री। और जो बीच में से है जीरो अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा का से उष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध इधर भी कह सकते हैं। तापमान का प्रादेशिक वितरण है। भारत भारत का विस्तार उष्ण तथा समशीतोष्ण कटिबंध दोनों में है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य उष्णकटिबंध में, तो वही कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य समशीतोष्ण कटिबंध में है। आज यहीं तक, आगे कल।